वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर। जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो यूनिट 5th में से है और हमने स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। पहले आपको देखो 18 तरीके के डिफरेंट टैक्स थे, लेकिन हमने अब जो पढ़ रहे हैं अब हम क्या पढ़ रहे हैं 2017 से जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, वन नेशन वन टैक्स के बेस पर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इस एक्ट के अंदर इस एक्ट का इंट्रोडक्शंस क्या है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की हमने बात की, जनरेशंस क्या थी, कैसे जो एट प्रेजेंट हमारे सामने जो जीएसटी एक्ट आया है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि साइलेंट फीचर क्या हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, उनको भी वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। जो इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म्स माना जाता है, रिफॉर्म्स का मतलब है जो इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्ट्री में जो चेंजेस माना जाता है, वो सबसे बड़ा चेंजेस क्या माना जाता है कि जो डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट टैक्स थे उनके प्लेस पर एक सिंगल टैक्स लाया गया बाय अमालगमेटिंग इन लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इनटू ए सिंगल टैक्स। ठीक है ना। तो हमने जो यहाँ पे एक चीज़ और देखी है कि इस सिंगल टैक्स के आने से जो सेट ऑफ और पीरियड स्टेज था ऑफ टैक्सेस वो हुआ है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो कैश कैडिंग इफेक्ट है, कैश कैडिंग इफेक्ट का मतलब हुआ कि डबल टैक्स लगाना। डबल टैक्स को आप इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने जब 2 व्हीलर खरीदा या 4 व्हीलर खरीदा तब आपने रोड टैक्स पे किया। जब उस 2 व्हीलर 4 व्हीलर को आप रोड पे चला रहे हो तो आप टोल टैक्स पे कर रहे हो। अब आप बताओ यहाँ पे कैश कैडिंग जो है डबल टैक्सेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि आपसे रोड टैक्स लिया गया है तो आपसे अब टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, और यदि टोल टैक्स आपसे अब लिया जा रहा है तो पहले रोड टैक्स क्यों लिया गया था। तो इन सब चीज़ों को यदि हम देखें वन नेशन वन टैक्स की यदि हम बात करें तो इस तरीके की जो डबल टैक्सेशन का सिस्टम था उसको भी कम किया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, बिगेस्ट जो गेन था इस कंज्यूमर्स के लिए, कि जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की तो टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा थी, जबकि करंटली जो जीएसटी की रेट है वो आपकी 25 to 30 के बीच में थी। हमारे सिलेबस में जो जीएसटी का एक्ट है वो 2017 वाला है, वहाँ पे जो रेट्स थी 25 से लेके 30% के बीच में थी। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो पहले हम जो 35 से अबव भी टैक्स रेट पे करते थे तो वहाँ पे कंज्यूमर को बिगेस्ट गेन हुआ। अब वो चीज़ें उसको 25 to 30% के बीच में वो चीज़ें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कंज्यूमर को भी फ़ायदा हुआ है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट ने जब 25 किया तो कुछ कम परसेंट वाली थी तो वो भी 25 तक आ गई हैं। तो हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखें तो ओवरऑल जो एवरेज जो रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंज्यूमर और गवर्नमेंट के लिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 2000 से 2017 जो हमारा था, जब हम देखें तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था। तो इसके बीच में क्या क्या स्टेज थी उनको हम देखते हैं। यदि हम बात करें 2000 की, यदि हम बात करें यदि जीएसटी 2017 में आया था 2000 का मतलब है 17 साल पहले की यदि हम बात करें जीएसटी के आने से। इन द ईयर 2000 देन द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप ए कमिटी टू डिज़ाइन ए जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, उसके लिए कमेटी बनाने के लिए जो रिकमेंड किया था वो कब किया था, 2000 में किया था, प्राइम मिनिस्टर ने किया था। फिर हम बात करेंगे 2006 की। आफ्टर 6 ईयर जो अनाउंसमेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो था, जो हमारा बजट था, फाइनेंशियल बजट जो था 2006-7 था, उसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात की कि हम 2010 में 4 साल बाद जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन 2010 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 की यदि हम बात करें 2014 की, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस किया 122 अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। और अगस्त 2016 की बात करें कि जो बिल था 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो एनेक्टेड किया था। और सितंबर की हम बात करें तो फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कंपनसेशन सेस बिल मार्च 2017 में। अप्रैल 2017 की बात करें तो जो सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस थे एक्ट थे उनको पास किया गया आपका अप्रैल 2017 में। मई 2017 की बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड की थी सारे रूल्स जो थे उनको रिकमेंड किया था। उसके बाद जो 30 जून 2017 की बात करें तो ऑल स्टेट एक्सेप्ट JNK जो था SGST जो था वो पास किया गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्ट किया जो है। फिर
30 जून के बाद 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च हुआ और 8 जुलाई को जो आपका एसजीएसटी एक्ट जो पास हुआ था जेएंडके में, वहाँ पे सीजीएसटी आईजीएसटी जो आपके ऑर्डिनेंस प्रोमोलेटेड थे एक्सटेंड टू द जीएसटी टू द जेएंडके किया गया। तो ये वहाँ से 2017 से लेके जो हमारे सामने जो जर्नी चली आ रही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की है। अब आप देखिए कितनी लंबी जर्नी थी, कितनी स्टेजेस को इन्होंने पार किया। इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने पैराग्राफ वाइज बता रखा है कि जो अपना बजट था 6-7 में, वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने जो था आपके जीएसटी की स्ट्रक्चर को अप्रूव करने के लिए बोला था। फिर उसके बाद लास्ट में हमने जो है 2017 में इस एक्ट को हम लाए। अब हम बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के क्या फ़ीचर हैं। देखो कोई भी एक्ट आता है तो इंपॉर्टेंट फीचर्स तो लेके आता है। कुछ फीचर्स हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे वहाँ पर हमने टैक्स रेट की बात की थी कि 25 to 30% टैक्स रेट थी, तो कुछ कम वाली रेट्स थी वो ज़्यादा हो गई, जो ज़्यादा वाली रेट थी वो कम हुई थी, तो वहाँ पे मिक्स्ड बेनिफिट हमने देखा था। इसके अलावा हम देखें कि जीएसटी जो था वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एट प्रेजेंट जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर की हम बात कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस की हम बात कर रहे हैं, द जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स। कि जो आपका प्रेजेंट जो है आपका मैन्युफैक्चर सेल ऑफ गुड्स है, वहाँ पे भी जीएसटी का एप्लीकेशन हुआ। इसके अलावा इट वुड बी ए डुअल जीएसटी विद द सेंट्रल एंड स्टेट, कि यहाँ पे डुअल जीएसटी की बात की, सेंट्रल और स्टेट की बात की गई। सेंट्रल में सीजीएसटी की बात की गई, स्टेट में एसजीएसटी की बात की गई। द जीएसटी टू बी लेविड बाय द सेंट्रल ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स, कि जीएसटी जो है सेंट्रल इंटर स्टेट पर लगाते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो एक तो रहता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। जब हम बात करते हैं जीएसटी के कैलकुलेशन की, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका सेंट्रल जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पर लगता है। मतलब एक स्टेट राजस्थान से महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, या केरल से महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, या महाराष्ट्र से केरल के अंदर हो रहा है, महाराष्ट्र से राजस्थान के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पे आपका सीजीएसटी जो है वो लगता है, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे एसजीएसटी भी लगता है। जबकि हम इंटर स्टेट की हम बात करें, विद इन स्टेट की हम बात करें, राजस्थान में बायर सेलर की बात करें, तो वहाँ पे एसजीएसटी की हमने बात की। इसके अलावा जीएसटी ओल्ड गुड्स पर लगता है। जैसे हम बात करें अल्कोहल वगैरह जो है आपका है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, मोटर स्पीड वगैरह, पेट्रोल जिसको हाई स्पीड डीजल इंजन, गैस जो है, नेचुरल गैस जो है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स यही है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स से इतना कलेक्शन नहीं होता जितना अकेला पेट्रोल से इतना कलेक्शन हो रहा है। मतलब क्या, पेट्रोल की यदि हम कॉस्ट माने तो उसमें से 1/3 करें तो प्रोड्यूसर 1/3, स्टेट 1/3 और आपका सेंट्रल 1/3। तो यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। और यदि उसको जीएसटी के अंदर लाया जाए तो आप बताओ कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना कम हो जाएगा, इसलिए उसको जीएसटी से बाहर ही रखा गया है। इसके अलावा जो तंबाकू प्रोडक्ट है उनको जीएसटी में रखा गया है, उनके ऊपर जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता है इन प्रोडक्ट्स पर। जीएसटी की यदि हम बात करें तो जीएसटी ने जो आपके सेंट्रल के जो टैक्स थे, जैसे हम सेंट्रल एक्साइज की हम बात करें, एक्साइज ड्यूटी की यदि हम बात करें, ड्यूटी ऑफ एक्साइज की हम बात करें, हम एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज की बात करें, हम एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम की हम बात करें, स्पेशल ड्यूटी ऑफ कस्टम की बात करें, सर्विस टैक्स की बात करें, तो इन सभी जो आपके सेंट्रल के टैक्स थे उनको रिप्लेस किया। इसी के साथ साथ जो आपके स्टेट के टैक्स थे, जैसे स्टेट लेवल वेट था, आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, आपका एंट्री टैक्स था, है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स था, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट था, परचेज टैक्स था, टैक्स ऑन लॉटरी था, बैटलिंग था, गैम्बलिंग था, स्टेट सेस था, सरचार्ज था। तो इनको भी क्या किया, रिप्लेस किया। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि जीएसटी ने इनको रिप्लेस किया है। अब हम समझेंगे कि जो आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जैसे हम बात करें दैन इंटीग्रेटेड जीएसटी विल बी लेविड और कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। की आईटी जीएसटी जो है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, वो आपकी सेंट्रल जो है वो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सप्लाई पर वो कलेक्ट करती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखें
जो टैक्स पेयर जो हैं, जो हम क्रेडिट ऑफ टैक्स की हम बात करें, कैश शेडिंग की हम बात करें कि अब कैश शेडिंग जो है कम हुआ है। प्रीवियस लेवल पर यदि कोई टैक्स पे किया है तो उसका एग्जाम्पशन यहाँ पे मिला है, तो कैश शेडिंग इफेक्ट भी यहाँ पे आया है, वो ख़त्म किया है कैश शेडिंग इफेक्ट को, जो दोहरा कर प्रणाली थी उसको कम किया एक तरीके से। तो ये फीचर्स थे, डबल टैक्स को भी कम किया हमने ये भी देखा कि जीएसटी के अंदर IGST, CGST इनकी हमने बात की। पेट्रोल प्रोडक्ट जो हैं 5 आपके जो पेट्रोल प्रोडक्ट उनको बाहर रखा गया। तंबाकू प्रोडक्ट की बात की, कौन से सेंट्रल के टैक्स थे, कौन से स्टेट के टैक्स थे, उनकी हमने बात की। IGST की हमने बात की, और जो हमने कैश शेडिंग इफेक्ट की बात की कि वो भी कम हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हमने इस लेक्चर में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।